तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, फिर उसके बाद आपने कैंसिल क्यों किया? हाई कोर्ट ने मतलब हाई कोर्ट से और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ऊपर हैं आप? कंटेम्प्ट किया है। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है आपको 109(10) में कार्यवाही करने के लिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर है, फिर आपने दूसरे जजमेंट का हवाला देके कैसे बाईपास कर दिया उन ऑर्डर्स को? जो दिव्य ज्ञान आपको 14 साल बाद प्राप्त हुआ है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑर्डर कर दिया था, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, फिर उसके बाद आपने कैंसिल क्यों किया? हाई कोर्ट ने मतलब हाई कोर्ट से और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ऊपर हैं आप? फिर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था सर, उसमें 109(10) धारा 109(10) के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिया था, तो उसके हिसाब से मैंने उसमें ऑर्डर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या ऑर्डर किया था? सर उन्होंने नाम चढ़ाने के लिए। तो फिर क्यों नहीं चढ़ाया आपने? सर मेरी जो समझ में आया So ये effective, Board of Revenue has passed order in year 2010, 13/12/2010. After that, sir, our High Court has decided this issue. It is वो service चीज land. डिसाइड नहीं किया। हाई कोर्ट में पिटीशन इसलिए लगाया था क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर कंप्लायंस नहीं हो रहा था। There is issue with regard to transferring the service land. So that issue has been decided by the division bench in another case, my lord, in WPC 702. भाई इस केस में क्या ऑर्डर था? जी, इस केस में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर को आपने स्टेट ने चैलेंज किया क्या कहीं? इसके लिए इन्होंने जो है रिकमेंड किया हुआ जरूर है ऑर्डर शीट में, बट द स्टेट अथॉरिटी हैज नॉट स्टिल आई थिंक परमिटेड टू फाइल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर को आपने चैलेंज किया कहीं? अवेयर नहीं है सर अभी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सर जैसे ही मैंने ऑर्डर पास किया उसके बाद एक नोटिस मूव किया था। हुआ है कि नहीं हुआ है? उसके बाद से सर अभी तक नहीं हुआ ना? अभी स्टेट नहीं हूँ सर वहाँ पे, तो मैं अभी उसका मैं वो नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है? इतना ही कर रहे हैं सर हम लोग भी, वैसे जहाँ तक नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो फिर कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? कंप्लायंस इसलिए नहीं हो पा रहा है सर, बिकॉज द ऑर्डर पास बाय द रेवेन्यू बोर्ड इज इन पर से इलीगल सर। तो चैलेंज करिए ना। चैलेंज भी नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस भी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कल हमने एडी साहब से बात करी है और पूरे रेवेन्यू सेक्रेटरी वगैरह को इंटीमेट किया है ये सब बारे में। आपको तो कब का ऑर्डर था? 2010 का ऑर्डर था। 10 का ऑर्डर था, 2024 पहुंच गए आप। आपने 14 साल लग गए सर, रखे रहिए, इसको वापस कर दीजिए। 14 साल हो गए, 14 साल में आपने कंप्लायंस नहीं किया। जब हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा और जब सुनवाई के लिए आया, तब आप बोल रहे हैं कि हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, पर से इलीगल है। तो ये जो दिव्य ज्ञान आपको 14 साल बाद प्राप्त हुआ है, कहाँ है अभी आप? ये एनआरडीए में हूँ सर, 2021 से एनआरडीए में। ये तो गलत है मिस्टर गुप्ता, ये कि आप आदेश का पालन नहीं करेंगे। हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ पर है? वो उस ऑर्डर में भी सर आई रीड आउट दैट ऑर्डर इन पेज नंबर 49 एंड पेज नंबर 48 स्टार्ट फ्रॉम। उसमें कोर्ट ने यही बोला था कि द ऑर्डर ऑफ तहसीलदार अर्लियर बिकॉज देयर म्यूटेशन प्रोसीडिंग एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ऑन 1/2/2017 सर, अगेंस्ट दैट द रिट पिटीशन इज फाइल्ड। So High Court has come to this conclusion that the order passed by the Tahsildar is wrong, and because the state authority has not challenged that order of Board of Revenue. and para 3 is very clear. उसमें actually बोला है set aside and the Tahsildar is further directed to proceed in accordance with the law under section 110 and 109 of Chhattisgarh Land Revenue Code for the mutation proceeding. तो मतलब 109(10) के हिसाब से प्रोसीड करने का मतलब ये है कि जो प्रोसीजर है प्रोक्लेमेशन का और इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम one more this petition is direct come against the order of Tahsildar. The alternate remedy for appeal is also available to the बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर कहाँ जाएगा? कहाँ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर? Annexure P2 sir, P2 page page number number 42. 42 47 is relevant. That order is also very surprising, sir. 42 पेज 42 ना? Not relevant is 47, madam. यदि Last paragraph. Tahsildar has rejected their application in year 2010
application under section 109 sir, and उसके अगेंस्ट में डायरेक्टली सर जो रेवेन्यू बोर्ड है ना, वो एक्सेप्टेड दी पुनरीक्षण मानो रिव्यू पिटीशन। और ये ऑर्डर इम्प्यूग्ड अभी कहाँ पर है? Order impugned is annexure P1, page number 15 onwards, my lord. Relevant is at page number 36. पेज नंबर 36, my lord, 36. 10/1/2020 का 36। Lordship. रिलेवेंट होता स्टार्ट होता है। ये तो 10 पेज के ऑर्डर लिख दिए, लिखे क्या है? तब उन्होंने पूरा Lord, see page number 40, last paragraph. May I read, lordship? Relevant portion. पेज नंबर 40, lordship. Last paragraph. अतः ग्राम पिरदा पटवारी हल्का नंबर 76/43 तहसील बजिला रायपुर छत्तीसगढ़ स्थित आवेदित भूमि खसरा नंबर 612 रकबा 2.845 हेक्टेयर भूमि जो कि वर्तमान में ग्राम नौकर कुटवार सेवा भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। कंटेम्पचुअस है मैडम आपका ऑर्डर? आपने कंटेम्प्ट किया है। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है आपको 109(10) में कार्यवाही करने के लिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर है, फिर आपने दूसरे जजमेंट का हवाला देके कैसे बाईपास कर दिया उन ऑर्डर्स को? सर मैंने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया था सर, मेरे को समय वही कौन है आपको कहाँ लिखा है आपने मार्गदर्शन के लिए? कहाँ पे लेटर्स आपके? पेज नंबर 35 से हम जो भी उच्चाधिकारी हैं आपके जिन्होंने मार्गदर्शन दिया होगा उनको भी बुलवा लेंगे यही मार्गदर्शन देने के लिए। सर अपर कलेक्टर सर से मार्गदर्शन लिया था सर, तो उनके डायरेक्शन के हिसाब से। ये कौन है अपर कलेक्टर? उस समय कौन थे? किनका दस्तखत है? पद्मिनी भूमि कहाँ है अभी? स्टेट में है सर, मंत्रालय में। कैसे इन्होंने परमिशन दी है? so because the issue जो भी हो इश्यू को भूल जाइए आप, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट के ऑर्डर तक सीमित रहिए। आप दूसरे ऑर्डर्स को, दूसरे जजमेंट्स को, it is apparent sir that the order of the board of revenue is per se illegal because even the board of revenue has आपका directly कहना है ना, application- आप नहीं बोल सकते उसको पर से लीगल भी अभी, क्योंकि आज की डेट में उसको आपने ना कहीं पे अवॉइड करने के लिए कोई पिटीशन फाइल किया है that's illegal. और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि परसुएंट टू ऑर्डर पास बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनिशिएट अ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 109 and 110 of the लैंड रेवेन्यू कोड to record the name of the petitioner in revenue records. How can you say that the order passed by the board of revenue is illegal and was passed without application of mind? Under what authority you can say? This order itself sir, the revenue board has directly entertained this ठीक है, application. ठीक किया उन्होंने जो उनको समझ में आया। Until unless the order is set aside, modified, altered by any superior authority, superior court, you can't say that order is per se illegal. Request given 10 days time. अरे 10 मिनट का टाइम नहीं देंगे, ऑर्डर सेट असाइड लिखिए।